हेलो गाइस, वेलकम बैक सुनील ऑटो कार्स। तो आज आप सभी के सामने पे से Hyundai Alcazar एंड आज आपको दिखाएंगे Hyundai Alcazar का बेस मॉडल जो भाई साहब यहाँ पे खड़ा हुआ एग्जीक्यूटिव डीजल। तो आज इसी को डिटेल में कवर करेंगे एंड दिखाएंगे आपको उसमें कौन कौन से फीचर्स मिलेंगे और कितने कुछ की जाने वाली है ये ऑन रोड लखनऊ। कहने को बेस मॉडल है लेकिन आपको फीचर्स मिलेंगे पूरा नेक्स्ट लेवल वाले, मतलब बेसी मॉडल से इतने सारे फीचर्स जो आपको इस सेगमेंट की किसी भी दूसरी कार में देखने को नहीं मिलेंगे। तो वो आप सोचेंगे भाई साहब ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब बेस मॉडल में इतने फीचर्स कौन ही देता है? भाई साहब Hyundai ही देता है, Hyundai Alcazar में मिलते हैं। वो देखो बेसी मॉडल में आपको एलॉस मिलेंगे, चारों में डैशबैक्स मिलेंगे, कनेक्टेड वाले DRLs मिलेंगे, 6 एयरबैग्स मिलेंगे। इसी के साथ साथ पीछे जाएंगे कनेक्टेड वाली LED बैकलाइट्स, रियर वाइपर, डिफॉगर और तो भाई साहब चाबी स्मार्ट रहेगी। स्मार्ट की के साथ साथ लॉक अनलॉक बटन अनलॉक वाले तो भाई साहब नॉर्मल से बटन हैं। इसमें आपको मिलता है भाई साहब कार को स्टार्ट करने वाला स्विच, ये यहाँ पे देख पा रहे हैं ना, तो इससे अपनी कार को स्टार्ट भी कर सकते हैं। इस तरह के आपको इसमें परफेक्ट से यहाँ पे ये देखेंगे फीचर्स मिल जाएंगे इसके बेसिक मॉडल से। अब आते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल की तरफ। इसका पूरा फ्रंट प्रोफाइल देख लीजिए कितना शानदार सा यहाँ पे लग रहा है देखने में। Hyundai क्रेटा से अगर आप अपग्रेड करते हैं, क्रेटा वाला आपको फील चाहिए और 7 सीटर में चाहिए तो आप जा सकते हैं इस कार के साथ। बाकी ये देखिए यहाँ पे Hyundai का लोगो कनेक्टेड यहाँ पे रहने वाले इसके DRL डे टाइम रनिंग लाइट्स। नीचे की तरफ आपको इसकी प्लेट यहाँ पे देगी जो आपको मिलती है पूरी यहाँ पे सिल्वर फिनिश में। टोइंग हुक का ऑप्शन आप यहाँ पे ये देख सकते हैं और इस तरफ यहाँ पे इसके देख लीजिए पूरा DRLs। नीचे की तरफ इसी में आपको मिलेगी इंडिकेटर्स की यहाँ पे प्लेसमेंट। ऑटोमेटिक LED हेडलाइट्स का सेटअप आपको मिल जाता है इसका बेसिक मॉडल से। मतलब भाई साहब कहाँ इस सेगमेंट की दूसरी कार्स में सारे फीचर्स मिलेंगे, ना ही ऑटोमेटिक LED हेडलाइट्स ना ही मिलेगी अपनी चाबी से स्टार्ट करने वाला फंक्शन इस सेगमेंट की दूसरी कार्स में जो आपको मिलता है Hyundai Alcazar के साथ। ये पूरा आपने देख लिया। इसके बाद अब आइए बढ़ते ऊपर की तरफ। यहाँ पे इसका डुअल वाइपर एंड वॉशर की प्लेसमेंट, ये यहाँ पे आपको मैनुअल वाइपर्स देखने को मिल जाएंगे। ब्लैक कलर है तो भाई साहब इसकी रूफ यहाँ पे पूरी कर दी गई रैप और ग्रे फिनिश में देख सकते हैं आप इसकी ये रूफ रेल्स। फ्रंट हो चुकी पूरी कवर। अब देखिए इसको भाई साहब साइड से भी भाई साहब एकदम परफेक्ट सी लग रही देखने में। एलॉयस यहाँ पे चेक करो भाई साहब 17 इंचेस के आपको मिलने वाले, चारों में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाएंगे और वारंटी वगैरह आपको इसमें दी जाती है 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की, जिसको चाहे तो फर्दर आप आगे भी एक्सटेंड करा सकते हैं। कलर ऑप्शन तो भाई साहब ब्लैक ही रहता है, एकदम बेहतरीन सा ब्लैक व्हाइट दो यहाँ पे ज़्यादा बिकने वाले इस कार के साथ। अब आइए पास से आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देखिए डायमंड कट आपको मिलेंगे, 5 नट Hyundai का लोगो आगे पीछे दोनों में आपको यहाँ पे इसमें डिस्क ब्रेक्स देखने को मिल जाते हैं। टायर सेक्शन जो इनका यहाँ पर रहने वाला है 215/60 हर 17 इंचेस का आपको देखने को मिलेंगे ये रेडियल के टायर्स। इतना कुछ यहाँ पर देखेंगे इसका ट्रेवल। और ये भाई साहब इसके ऑटो फोल्डेबल आउटसाइड मिरर्स, लॉक अनलॉक करने पे फोल्ड एंड फोल्ड भी हो जाएंगे, तो ये भी फीचर आपको देखने को मिलता है इसका बेसिक मॉडल से। भाई साहब कहाँ मिलते हैं इस सेगमेंट में इस तरह के भाई साहब फीचर जो आपको मिलेंगे इस कार के साथ। ए पिलर यहाँ पे देखेंगे सेम बॉडी कलर, उसी तरह बी पिलर यहाँ पे देखने को मिलेगा। सिर्फ एक कमी यहाँ पे रहती है, वो भाई साहब क्या रहेगी, साइड से भी एक बार भाई साहब चेक कर लो पहले किस तरह लग रही देखने में। नीचे की तरफ यहाँ पे देखिए सिल्वर फिनिश में आपको देखने को मिलेगी ये पूरी यहाँ पे क्लैडिंग बोलिए इसको भाई साहब रनिंग बोर्ड। ग्राउंड क्लियरेंस मैंने आपको बताया दिया 200 मिलीमीटर का आपको देखने को मिलता है Hyundai Alcazar के साथ। अब यहाँ पे भाई साहब कमी क्या रहेगी जो इसके बेस मॉडल में नहीं मिलता है, वो सिर्फ ये रहेगी, आपको इसमें कोई भी ऑडियो सिस्टम नहीं मिलेगा। बाकी डुअल जोन ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 6 एयरबैग, डिजिटल क्लस्टर, क्रूज कंट्रोल, चारों कॉर्नर्स के कंट्रोल्स, स्मार्ट की, LED बैकलाइट्स, रियर वाइपर, डिफॉगर, इस तरह करेंगे एकदम परफेक्ट से यहाँ पे सारे फीचर्स। बैठते हैं तब आपको दिखाते हैं डिटेल में। सो गाइस ये सब देखने के बाद अब आएंगे इसके यहाँ पे साइड प्रोफाइल की तरफ। साइड में आपको दिखेगा इसका फिलर कैप जहाँ से आप इसमें डलवाएंगे डीजल, क्योंकि ये भाई साहब इसका डीजल वेरिएंट। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं इसको खोलकर। ब्लैक कलर में भाई साहब ब्लैक काफी शानदार सी रही है ये Hyundai Alcazar। अगर आप भाई साहब 5 सीटर से अपग्रेड करना चाह रहे हैं, पूरा क्रेटा वाला फील चाह रहे तो आप जा सकते हैं इस कार के साथ। बाकी यहाँ से देख लीजिए सराउंडिंग इसका पूरा व्यू। अब अंदर चलते हैं, पहले आपको दिखाते हैं इसका फिल कैप खोल के। थोड़ी सी भाई साहब गंदी होगी क्योंकि भाई सीधे यार्ड से चली आ रही है और मैंने सोचा चलिए खड़ी है तो वीडियो बना लेते, तो थोड़ा इसको कंप्रोमाइज़ करिएगा क्योंकि अभी इसके होने वाली साफ सफाई। सिर्फ एक चीज़ आपको नहीं मिलती वो रहता ऑडियो सिस्टम, बाकी आपको सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो ये भाई साहब खुल चुका है। यहाँ से आप इसमें डलवाएंगे डीजल 50 लीटर आपको इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी। और यहाँ से आप इसमें डलवाएंगे एडब्लू, जिसको भाई साहब DF कुछ लोग बुलाते हैं, कुछ लोग एडब्लू, कुछ लोग यूरिया, क्योंकि डीजल गाड़ियों में ये हो चुका है कंपलसरी। तो ये आपने देखा। और रियर में भी आपको यहाँ पे इसमें डिस्क ब्रेक्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। तो ये भाई साहब आपको चारों चक्कों में मिलेगी शानदार सी डिस्क ब्रेक्स। साइड से पूरा देख लिए, छोटा सा इसका देखेंगे यहाँ पे पीछे की तरफ ये भाई साहब मिलेगा आपको क्वार्टर ग्लास। ऊपर की तरफ यहाँ पे इसकी रूफ रेल्स और ये रहने वाला इसका यहाँ पे शार्प एंड एंटीना। बाकी अब बात करें अगर यहाँ पे इसके भाई साहब डायमेंशन के बारे में, तो इस Hyundai Alcazar के साथ आपको देखने को मिलेगी 4560 मिलीमीटर की इसकी यहाँ पे लेंथ, 1800 मिलीमीटर की इसकी यहाँ पे विथ एंड 1710 मिलीमीटर की इस कार की यहाँ पे इसकी हाइट आपको देखने को मिल जाती है। और व्हील बेस आपको इसमें दिया जाएगा 2760 मिलीमीटर का इस कार के साथ।
तो ये बात हो गई इसके पूरे डायमेंशन की। अब आते हैं इसकी बैक प्रोफाइल की तरफ। बैक से देखेंगे तो यहाँ पे भाई साहब शानदार से आपको लुक्स मिलेंगे। मतलब क्रेटा से अगर आप कंपेयर करेंगे तो मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन बताऊँ तो बैक से मुझे भाई साहब ये लगती ज़्यादा बेटर, क्योंकि इसमें आपको मिलेंगी काफ़ी बड़े से कनेक्टेड वाली LED बैक लाइट्स। अल्कजार की देखेंगे बड़ी सी आपको आपस में बैजिंग देखने को मिलेगी जो रहने वाली भाई साहब इस ग्लास के अंदर। और रिवर्स पार्किंग कैमरा यहाँ पर रहेगा नेम प्लेट के पास। ऊपर की तरफ यहाँ पे देखेंगे हुंडई का लोगो, रियर वाइपर, डिफॉगर, हाई माउंट स्टॉप लैंप और शाफ्ट एंटीना मैंने आपको बता दिया। सनरूफ वगैरह यहाँ पे नहीं रहेगी इसके इस वाले बेस वेरिएंट के साथ। इधर की तरफ यहाँ पे देख लीजिए इसका पूरा पैटर्न। अनलॉक करेंगे तो इस तरह कुछ आपको देखने को मिलते हैं इसके ये इंडिकेटर्स। और अब इसके बाद बम्पर वगैरह पूरा डुअल टोन में आपको दिया जाएगा। चार रिवर्स पार्किंग सेंसर्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे और रिफ्लेक्टर्स वगैरह यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी बड़े साइज के रहेंगे। और इसकी प्लेट आपको ऑफर की जाएगी पूरी ये सिल्वर फिनिश में। रिवर्स लाइट आपको यहाँ पे मिलती है और डुअल एग्जॉस्ट आपको देखने को मिलता है। ये भाई साहब देख रहे हैं ना, एकदम स्पोर्टी सा फील आपको देने वाला है। और नीचे अगर आपको दिखाएं तो देखिए रियल यहाँ पे डुअल एग्जॉस्ट रहेगा, कोई डमी वगैरह यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। बाकी नीचे का चेक कर लीजिए, इसका ये रियर यहाँ पे सस्पेंशन सेटअप। ये सब देखने के बाद अब भाई साहब बात आती है क्या इसके बोर्ड स्पेस की। तो चलिए वो आपको दिखाते हैं। देखें इलेक्ट्रिक टेलगेट है, इलेक्ट्रिक टेलगेट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, बाकी अनलॉक हो जाएगा। अगर आपको खोलना हो आराम से खोल लीजिए। तो बूट स्पेस की बात करें तो हुंडई अल्काजार के साथ आपको 180 लीटर का यहाँ पे देखने को मिल जाता है, 118 लीटर का, जहाँ पे अपने छोटे मोटे ट्रॉली बैग, झोले वगैरह कुछ भी सामान वगैरह यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। ये देखिए इसकी टूल किट यहाँ पे रखी हुई है। नीचे अगर आपको दिखाएं तो ये देखो यहीं पे आपको सारी जैक टूल पाना सभी कुछ रखा हुआ दिख जाएगा। और ये जो देख पा रहे हैं भाई साहब टायर मोबाइलिटी किट, इसका मतलब भाई साहब इसमें स्टेपनी वाला टायर नहीं है। डीजल में आपको यहाँ पे कोई भी स्प्रे व्हील या सनरूफ का ऑप्शन नहीं मिलेगा इस कार में। तो ये भाई साहब यहाँ पे आपको थोड़ा करना पड़ेगा कॉम्प्रोमाइज़। चाहे आप इसके टॉप मॉडल में भी चले जाओ, सनरूफ और स्प्रे व्हील नहीं मिलेगा डीजल वेरिएंट के साथ। पेट्रोल में आपको ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। इधर यहाँ पे देखेंगे इसकी बूट लाइट्स वगैरह, हुक वगैरह आपको देखने को मिलते हैं साइड में। बाकी अगेन यहाँ पे भी आपको वही हुक वगैरह देखने को मिल जाएंगे। अब अगर आपको ज़्यादा स्पेस चाहिए हो तो क्या करना है, अगर आप मान लीजिए 5 लोग यहाँ पे ट्रैवल कर रहे हैं, सिंपल सा इन सीट्स को कर दीजिए फोल्ड। ये देखो ये हो गई फ्लैट, इसी तरह ये भी हो जाएगी फ्लैट। अब कितना होगा बूट स्पेस, वैसा 400 प्लस आपको बूट स्पेस मिल जाएगा। अगर आप मान लीजिए 5 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, पूरा फोल्ड कर दीजिए, यहाँ पे बैठ जाइए, कैंपिंग वैम्पिंग कुछ भी करिए। इन वाली सीट को भी अगर आप फोल्ड कर देंगे ना, एज अ बेड बन जाएगी आपकी भाई साहब पूरी ये कार। अब इनको करते सीधा फिर चलेंगे भाई साहब कार के अंदर। मतलब इधर से आपको पूरा आइडिया लग गया होगा कि कैसा कुछ इसका रहेगा ये बूट स्पेस और यहाँ पे ये पूरा स्पेस वगैरह। अब इसको करेंगे धीरे से यहाँ पे क्लोज। तो ये पूरा आपने यहाँ पे देख लिया रियर से। अब भाई साहब बचता है इसका इंटीरियर। हाँ, उससे पहले अगर इसके राइवल्स की बात करें तो इस सेगमेंट में आपको और कौन कौन से ऑप्शंस मिलेंगे, वो मिलेगा टाटा सफारी का। टाटा सफारी के बाद महिंद्रा XV700 का, इसी के साथ महिंद्रा स्कॉर्पियो एन का। इस तरह आपको उसमें काफ़ी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। लेकिन भाई साहब इसकी जो सेल्स फिगर है ना, पता नहीं क्यों भाई साहब लोगों को पसंद नहीं आ रही, काफ़ी कम रहने वाली सभी कार से, चाहे टाटा सफारी हो, स्कॉर्पियो एन हो या महिंद्रा XV700 हो। अब यहाँ पे भाई साहब क्या ही खेल हुआ है, हालांकि लॉन्च तो किया है काफ़ी फीचर्स के साथ जो कि आपको बेसिक मॉडल से मिलते हैं। अभी जो आप देख पा रहे हैं बेस मॉडल है जो भाई साहब, और इस सेगमेंट की दूसरी कार्स में सारी चीज़ें नहीं मिलते, ना अलॉयस मिलेंगे, ना कनेक्टेड बैकलाइट, ना रियर वाइपर, ना डिफॉगर। बेस मॉडल में वो सारे फीचर्स आपको मिलते हैं यहाँ पे हुंडई अल्काजार के साथ। इंजन ऑप्शन भी आपको काफ़ी शानदार से मिलते हैं और वारंटी वगैरह आपको दी जाएगी 3 साल अनलिमिटेड किलोमीटर की। जिसको चाहे तो फर्दर आप आगे भी एक्सटेंड करा सकते हैं कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पे करके। ये पूरा आपने देखा। अब आई चलते अंदर, साइड से भी आपको पुनः यहाँ पे पूरा दिखाई दिया। तो गाड़ी हो चुकी है यहाँ पे भाई साहब लॉक। अब इसको करेंगे सबसे पहले अनलॉक। और बेसी मॉडल से देख रहे हो ना भाई साहब, ये देखो 4 बटन आपको मिल रहे हैं। मतलब लॉक, अनलॉक, बूट अनलॉक तो नॉर्मल चीज़ें हैं, खोल करके अपनी कार को स्टार्ट भी कर सकते हो। तो ये वाला फीचर आपको मिलता है शानदार सा, जो आपको सेगमेंट की किसी भी दूसरी कार में देखने को नहीं मिलेगा। तो डोर वगैरह यहाँ पे खुल चुकी पूरी डुअल टोन में आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले देखिए इसके सन ब्लाइंड्स, कर्टन बोलिए सन ब्लाइंड्स बोलिए, वो आपको मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको पावर विंडो का कंट्रोल, डोर ओपनर, नीचे आपको यहाँ पे स्पीकर्स वगैरह लगवाने पड़ेंगे बाद में, बॉटल होल्डर वगैरह यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। सीट्स वगैरह यहाँ पे चेक कर सकते हैं, पूरा कुछ इस तरह यहाँ पे आने वाली फैब्रिक की। चाहे तो आप इसके 6 सीटर वाले वेरिएंट के साथ भी जा सकते हैं, जिसके लिए आपको करना पड़ेगा अपग्रेड ऊपर वाले वेरिएंट्स में। अब अंदर जब आएंगे, ये देखो भाई साहब, सिर्फ यहाँ पे ऑडियो सिस्टम की आपको कमी फील होगी, बाकी सारे फीचर्स मिलेंगे काफ़ी बड़े से। 6 एयरबैग्स भी आपको मिल जाएंगे स्टैंडर्ड। और यहाँ पे देखेंगे रियर पैसेंजर के लिए आपको AC वेंट्स वगैरह दिए गए, बड़े से ठंडी ठंडी हवा का पूरा लुत्फ उठाइए। यहाँ पे जगह जहाँ पे फ़ोन वगैरह लगा लीजिए, 2 आपको मिलेंगे टाइप सी, यहाँ पे USB के पोर्ट्स। तो ये चीज़ें हो गई। और इधर देखेंगे इसका लेग रूम, नी रूम, ये भी आपको मिलेगा काफ़ी शानदार सा, एकदम आराम से बैठेंगे पूरा यहाँ पे कंफर्टेबल होके। ऊपर की तरफ यहाँ पे चेक करिए, रूफ लाइट आपको दिखेगी ये इसकी, ये यहाँ पे वाइट LED वाली आपको रूफ लाइट। इधर यहाँ पे देखेंगे इसका ग्रैब हैंडल वगैरह और थर्ड रो का कुछ इस तरह आपको व्यू देखने को मिल जाएगा। अभी आपको बैठ के दिखाते हैं यहाँ पे कैसा कुछ स्पेस रहेगा। हेडरेस्ट आपको 2 मिलेंगे, दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे एडजस्टेबल। इसी के साथ साथ आर्मरेस्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। तो ये यहाँ पे चेक कर लीजिए पूरा इस तरह कुछ आराम से बैठेंगे पूरा यहाँ पे कंफर्टेबल होके।
3 लोग यहाँ पे बैठ जाएंगे। ये देखिए हल्का सा बस फ्लोर उठा हुआ है, बाकी हो जाएंगे यहाँ पे पूरा एडजस्ट। अब बैठने के बाद अंदर सोचेंगे भाई साहब कि यहाँ पे इसमें स्पेस कैसा है, सॉरी स्पेस बोल रहा हूँ, हेडरूम कैसा है। तो भाई साहब यहाँ पे एसी हो चुकी खराब हेडरूम का, तो भाई साहब ये देखो पसीना से मैं हूँ दरबदर। बाकी Hyundai अल्काज़ार के अंदर बैठने के बाद हेडरूम इसका पूरा आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। हेडरूम भी देखेंगे तो सही से आपको मिल जाता है, मतलब हाइट वगैरह गाड़ी की अच्छी खासी, तो आराम से बैठ जाएंगे। बाकी फीचर्स भाई साहब बेसिक मॉडल से आपको उसमें काफ़ी शानदार से दिए जा रहे हैं, और इंजन भी दोनों मिलेंगे, चाहे ले लो पेट्रोल चाहे ले लो डीजल। बाकी आपका क्या ओपिनियन यहाँ पे रहने वाला इस कार को लेके आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अब इसकी डोर को बंद करेंगे और इधर से निकलते चलते भाई साहब इसके पीछे वाली थर्ड रो पे, वहां से देखते इसमें कैसा कुछ स्पेस रहने वाला है। ये खुल गई यहाँ पे। अब अंदर जाने के लिए क्या करना है, ये देखिए ये हो जाएगी यहाँ पे इस तरह को डंबल फोल्ड। अब यहाँ से आप चले जाइए आराम से थर्ड रो में। सबसे पहले करते हैं यहाँ पे फ्लैश ऑन। तो अब आइए चलते अंदर, बैठ के आपको दिखाते हैं इसके थर्ड रो का पूरा स्पेस वगैरह की कैसा कुछ आपको मिलेगा Hyundai अल्काज़ार के साथ। सबसे पहले सीटों को क्या पे भाई साहब सीधा, ये देखिए लॉक। हाँ तो भाई अब बैठने के बाद चेक करो यहाँ पे घुटने वगैरह भाई साहब लगेंगे। 7 सीटर के हिसाब से भाई साहब स्पेस तो आपको एकदम नॉर्मल सा मिलेगा। थाई सपोर्ट भी यहाँ पे देख सकते हैं। 6 फीट वाला बंदा यहाँ पे आराम से भाई साहब नहीं बैठ पाएगा। बच्चे लोग यहाँ पे बैठ जाएंगे। ग्लास होल्डर, एसी वेंट्स वगैरह आपको दिए गए। इधर से अपना फैन स्पीड भी यहाँ पे तेज धीमा कर सकते हैं। USB का पोर्ट मिलेगा टाइप C वाला। एसी वेंट्स यहाँ पे भी देंगे, ग्लास होल्डर। सीट बेल्ट वाले पॉइंट्स ऊपर की तरफ 2 हेडरेस्ट यहाँ पर मिलेंगे, दोनों ही एडजस्टेबल। स्पेस यहाँ पे भाई साहब नॉर्मली सा रहेगा, मतलब ऐसा स्पेस नहीं रहेगा कि आप आराम से यहाँ पे लॉन्ग राइड कर सकते हैं। अगर बच्चे लोग हैं तो उनको आप आराम से यहाँ पे बिठा सकते हैं। इसी तरह अनफोल्ड आपको इसको करके तब बाहर निकलना पड़ेगा। तो ये आपने देख लिया थर्ड रो का पूरा स्पेस। चलिए फाइनली ये हो गई भाई साहब इसकी थर्ड रो, और ये इसकी सेकंड रो। अब इसको करते सीधा। यहाँ पे अगर आप इसका कैप्टन सीट वाला ऑप्शन लेंगे ना 6 सीटर, तब तो भाई साहब एकदम आराम से बैठेंगे। और वहाँ पे आपको आई थिंक पीछे भी मिल जाते हैं वेंटिलेटेड सीट्स, और भी यहाँ पर रहेंगे काफ़ी ढेर सारे फीचर्स। अंदर जाने के लिए चाबी चाहिए कि चाबी मैंने आपको दिखाई दी थी, और ये वाला बटन मिलेगा बेहतरीन सा, यहाँ पे होल्ड करके अपनी कार को कर सकते हैं स्टार्ट। और रिक्वेस्ट सेंसर ये यहाँ पे देख लीजिए, डुअल ट्रिम वही पूरी डुअल टोन में, ऑल 4 पॉइंट्स के पे कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक के बटन्स, ORV एडजस्टमेंट के कंट्रोल्स, डोर ओपनर। स्पीकर्स आपको बाद में लगवाने पड़ेंगे, बॉटल होल्डर आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे इनकी डोर्स में। डुअल टोन में पूरा डैशबोर्ड यहाँ पे आएगा। सीट्स वगैरह सारी फैब्रिक की, हाइट एडजस्टमेंट, सीट रिक्लाइन, ये दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पे इसमें देखने को मिल जाते हैं। ऊपर की तरफ इसका पुश इंजन स्टार्ट ऑफ बटन, ये भी बेसिक मॉडल से मिल रहा है। आइडियल स्टार्ट ऑफ का बटन, ट्रैक्शन कंट्रोल का स्विच, एंड यहाँ से अपने हेडलैम्प को ऊपर नीचे कर लीजिए एडजस्ट। अब आइए बैठ के देखते इसका पूरा अंदर का यहाँ पे इंटीरियर। सो गाइस अभी आ चुके Hyundai अल्काज़ार के बेस मॉडल के अंदर। ये देखिए भाई साहब यहाँ पे आपको लगवाना पड़ेगा इसमें टच स्क्रीन और रिवर्स पार्किंग कैमरा। ये 2 चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलती हैं। यही से एक आपको फीचर नहीं मिलेगा, बाकी भाई साहब सारे फीचर रहेंगे एकदम परफेक्ट से। क्लस्टर वगैरह अगर ऑन करके दिखाएं, ये इसका पुश इंजन स्टार्ट बटन फुल्ली डिजिटल, यहाँ पर देखेंगे इसका बेहतरीन सा पूरा क्लस्टर इस तरह कुछ आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलेगी स्पीड वगैरह देखने को, RPM मीटर इस तरफ, फ्यूल गेज वाली सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दी गई है। इधर मिलेंगे टेम्परेचर वाले इसके बार्स। बीच में चाहें जो भी आप इन्फॉर्मेशन देखिए, देखने के लिए आपको क्या करना है, सिंपल सा बटन को प्रेस करना है, कौन वाला, ये जो दिया गया यहाँ पे इस तरह प्रेस करिए। ये देखिए ड्राइव असिस्ट, क्लस्टर लाइट, डोर कन्वीनियंस यूनिट, रीसेट लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें। यूरिया, एड ब्लू कितना कुछ है उसका आपको लेवल यहाँ पे दिखाई देगा। और चेक करें करंट ट्रिप वगैरह हो जाएगा, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें देखने को मिल जाती है। स्टीयरिंग व्हील में यहाँ पे देख लीजिए, सबसे पहले आपको दिखेगा Hyundai का लोगो। क्रूज कंट्रोल भी आपको बेसिक मॉडल से यहाँ पे दिया जा रहा है, ये देख पा रहे हैं ना, और MID के कंट्रोल्स यहाँ पे रहने वाले हैं। ऑडियो सिस्टम, इंफोटेनमेंट यहाँ पे भाई साहब लगा नहीं है, तो उसके यहाँ पे कोई भी आपको कंट्रोल्स नहीं मिलेंगे। और स्टीयरिंग व्हील आपको मिलेगा पूरा यहाँ पे लेदर रैप। इस तरफ यहाँ पे ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे वाइपर्स के कंट्रोल। स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की अगर इसके बात करें, ये चेक करते हैं, टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही एडजस्टमेंट के साथ ये यहाँ पे आने वाली है। तो ये हो गया भाई साहब पूरा कंप्लीट, इधर का भी पूरा दिखाई दिया। अब आते हैं सेंटर कंसोल की तरफ। ये चीज़ अपने हिसाब से भाई साहब बाद में लगवा लीजिए। नीचे आएंगे तो डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलेगा इसके बेसिक मॉडल से। कहाँ भाई साहब इस सेगमेंट में आपको इस तरह के बेहतरीन से फीचर्स मिलते हैं जो आपको मिलेंगे Hyundai अल्काज़ार में। ये यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं ना, नीचे 12 वोल्ट का चार्जिंग आउटलेट, टाइप C USB का पोर्ट, यहाँ पे स्पेस वगैरह, फोन वगैरह कुछ भी अपना सामान और रख सकते हैं। ये इसका यहाँ पर रहेगा 6 स्पीड यहाँ पे मैनुअल ट्रांसमिशन, 2 ग्लास होल्डर्स, यहाँ पे हैंड ब्रेक, और ये इसका आर्मरेस्ट इसके अंदर भी देखने को मिल जाएगी बढ़िया सी जगह। डोर ट्रिम मैंने आपको दिखाई दी है। एयरबैग्स आपको 6 यहाँ पे मिलने वाली, जो कि स्टैंडर्ड फीचर रहेगा। यहाँ पे अपना फ़ोन वगैरह रख लीजिए, इतना कुछ स्पेस। ग्लव बॉक्स यहाँ पे देखिए भी आपको मिलेगा कूल्ड, जो भी सामान रखेंगे पूरा ठंडा ठंडा यहाँ पे बना रहेगा। इसको करते बंद, मैनुअली एडजस्टेबल इसका IRVM। और ये देखिए ऊपर भी आपको सनग्लास होल्डर, रूफ लाइट वाइट LED वाली, और इधर यहाँ पे देखेंगे तो आपको मिलेगा वैनिटी मिरर। इसको करेंगे बंद, और इधर आपको ड्राइवर तरफ मिल जाता है यहाँ पे टिकट होल्डर। तो ये सारे फीचर्स आपको मिलते हैं भाई साहब इसके बेसिक मॉडल से, मतलब एकदम परफेक्ट से यहाँ पे ये रहने वाला है। सिर्फ आपको यहाँ पे टच स्क्रीन कैमरा लगवाना है, बाकी सारे फीचर्स रहेंगे एकदम A1 क्लास वाले।
तो अंदर का भी पूरा आपने देख लिया, बाहर का भी देख लिया। अब आई चलते हैं गाड़ी के बाहर, फिर बात करते हैं इसके इंजन स्पेक, प्राइसिंग एंड फीचर्स के बारे में। तो सबसे पहले खोलते हैं यहाँ पे भाई साहब इसके इंजन को, दिखाते हैं इसका कैसा रहेगा डीजल इंजन ऑप्शन। वैसे तो आपको मिलेगा इसमें वही जो आता है Hyundai Creta में, जो Hyundai Creta के पेट्रोल आता है ना, उससे यहाँ पे भाई साहब रहेगा टर्बो। लेकिन अभी तो आप इसका देख पा रहे हैं ये 1.5 लीटर वाला यहाँ पे डीजल इंजन ऑप्शन। तो सबसे पहले खोल के आपको दिखाते हैं, फिर बात करते हैं इसके पावर फिगर के बारे में। ये यहाँ पे इसका देख सकते हैं 1.5 लीटर वाला CRDI डीजल इंजन ऑप्शन। इस तरह आपको मिलेगा पूरा प्लेस, बैटरी का रहेगा कंपार्टमेंट, उधर यहाँ पे चेक कर लीजिए पूरा वॉश मतलब पानी वाला यहाँ से फिल होगा। ये देखा इंसुलेशन वगैरह भी आपको ऊपर की तरफ प्रॉपर देखने को मिल जाएगी। अब इसको कर देते हैं यहाँ पे भाई साहब बंद। पावर फिगर की बात करें तो इसके डीजल के साथ आपको देखने को मिलती है 114 bhp की पावर और 250 Nm का टॉप। और माइलेज की बात की जाए तो यहाँ पे भाई साहब 20 तक निकाल के देने वाली है ये कार। और यहीं पे अगर आप इसको जाएंगे पेट्रोल में, तब आपको मिलेगा 1.5 लीटर वाला यहाँ पे टर्बो पेट्रोल। जैसे क्रेटा में आता है नॉन टर्बो, यहाँ पे आपको इसमें टर्बो का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको मिलेगी 158 bhp की पावर और 253 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। मतलब पावर फिगर देखिए भाई साहब डीजल से आपको ज़्यादा देखने को मिलती है इसके टर्बो पेट्रोल वेरिएंट के साथ। बाकी माइलेज की बात कीजिए तो पेट्रोल में भी मान के चलिए आपको 17 तक माइलेज निकाल के देगी ये Hyundai Alcazar। ये बात हो गई इसके दोनों इंजन स्पेक की। अब बात करते हैं इसकी कीमत के बारे में। अगर आप इस Hyundai Alcazar के यहाँ पे इस बेस मॉडल एग्जीक्यूटिव डीजल को लेंगे तो आपको पड़ेगी 16 लाख रुपए एक्स शोरूम, एंड ऑन रोड जाते जाते ये आपको पड़ जाएगी 18,83,000 की ऑन रोड लखनऊ। अब मान लीजिए 8,83,000 का आप डाउन पेमेंट कर देते हैं, 10 लाख को फाइनेंस कराते हैं, तब आपकी जो इंस्टॉलमेंट आने वाली वही आएगी 10,000 कुछ की, जिसको आप 5 साल तक के लिए पे कर सकते हैं। अगर आप उसको 7 साल के लिए करा देंगे तब आपकी जाहिर सी बात है किस्त हो जाएगी कम। सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो आपको उसमें ABS विद EBD, 6 एयरबैग, रिवर्स पार्किंग सेंसर, स्पीड एलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट वार्निंग, इंजन इम्बलाइजर, क्रैश सेंसर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प, ESP, इस तरह के आपको उसमें काफी ढेर सारे फीचर्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। सो यही था आज का हमारा वीडियो Hyundai Alcazar के बेस मॉडल पे। सो अगर आज का वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एंड स्पेशल थैंक्स ऐसे Hyundai कानपुर रोड लखनऊ जिन्होंने वीडियो बनाने का मौका देने की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो मैं सुनील फिर मिलता हूँ आपको अभी किसी बेहतरीन सी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।